नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया की सियासत उस वक्त बारूद के एक ऐसे खौफनाक ढेर पर बैठी है जहां एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी इंसानियत के लिए कयामत ला सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जो खेल चल रहा है उसे देखकर साफ लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। वॉशिंगटन के ठंडे कमरों से लेकर तेहरान की तपती गलियों तक दोनों तरफ तलवारें पूरी तरह खिंच चुकी हैं। आज हम बात करेंगे उस महासंग्राम की जिसकी आहट से पूरी दुनिया का दिल दहल उठा है। क्या वाकई दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर ये सिर्फ दो ताकतवर मुल्कों की वर्चस्व की जंग है? आइए इस बेहद सनसनीखेज और बड़े पैमाने पर तैयार की गई कहानी को पूरे मामले में एक एक पढ़ते उधेड़ते हैं। अमेरिका की आदत ही कुछ ऐसी है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जहां भी दुनिया में शांति की बात होती है, अमेरिका वहां अपना बोरिया बिस्तर लेकर युद्ध का बाजार सजाने सबसे पहले पहुंच जाता है। पेंटागन के नए आका और रक्षा मंत्री पीट हेगेस्टे ने सिंगापुर के आलिशान शांग्री-ला डायलॉग में बैठकर जो गीदड़ भभकी दी है, उसने जलती हुई आग में सीधे पेट्रोल डालने का काम किया है। हेगेस्टे बड़े टशन में कह रहे हैं कि अमेरिका के पास हथियार का एक ऐसा अटूट जखीरा है जो वो चाहे ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं और उसके परखच्चे उड़ा सकता है। लेकिन अमेरिका शायद अपने चश्मे का नंबर बदलना भूल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान पर भी कोई कागजी शेर नहीं जो उसकी इन खोखले गीदड़ भपकियों में डरकर धुन दबाकर भाग जाएगा। इधर व्हाइट हाउस के सुल्तान डोनाल्ड ट्रंप अपनी अलग ही अतरंगी मिजाज में जी रही हैं। ट्रंप साहब का अंदाजा तो पूरी दुनिया जानती है, चुत भी मेरी और पट भी मेरी और सिक्का भी मेरा। वो साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान ने शांति समझौता तभी होगा जब ईरान घुटने टेक कर उनकी सारी मनमानी शर्तें मान लेगा। ट्रंप इस वक्त ऐसे सनकी जद्दी राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की संप्रभुता को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। लेकिन तेहरान के कड़े तेवर चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि ईरान इस बार ट्रंप के इस पागलपन का ऐसा करारा और जानलेवा जवाब देने की तैयारी में है कि इतिहास के पन्ने कांप उठेंगे। इस पूरी कहानी का अगर हम लोआब देखें और भयानक निचोड़ देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के बीच की ये नाकुश्ती अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अमेरिका को गलतफहमी है कि वो अपनी नौसैनिक नाकाबंदी, समुद्री दादागिरी और आर्थिक प्रतिबंधों के दम पर ईरान का दम घोट लेगा। लेकिन ईरान इस बार पूरी तरह आर पार के मूड में आ चुका है। हालात इस कदर बेकाबू हो गए हैं कि अगर दोनों देशों की तरफ से जरा भी चूक होती है तो ईरान ट्रंप के इस पूरी चौधराहट और साम्राज्यवादी गुरूर को हमेशा के लिए मलबे के नीचे दफन कर देगा। आइए सिलसिलों तरीके से विस्तार में समझते हैं कि इस विनाशकारी खेल के पीछे असली इनसाइड स्टोरी क्या है। चर्चा की गहराई में उभरते हुए सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की उस पुरानी बीमारी की जिससे दुनिया चौधराहट की खुजली कहती है। पेंटागन के चीफ पीट हेगेस्टे ने सिंगापुर में पूरी दुनिया के सामने, राजनयिकों के सामने बड़े बड़े अहंकार के साथ कहा कि अमेरिका ईरान पर फिर से बमबारी करने के लिए मजबूती से सक्षम है। उन्होंने दावा किया कि उनके हथियारों के गोदाम दुनिया भर में भरे पड़े हैं। अरे भाई हेगेस्टे साहब, जरा होश में आओ। हवाई किले बनाने और अपनी पीठ खुद थपथपाने से जंग नहीं जीती जाती। अमेरिका को लगता है कि वो वियतनाम के दलदल, अफगानिस्तान में बेइज्जती और इराक में तबाही की मुंह खाने के बाद या तबाही में मुंह देने के बाद उसकी अकल ठिकाने नहीं आई है। ईरान पर हाथ डालना ताकि के बड़े छत्ते में हाथ डालने जैसा साबित हो जाए, जहां से अमेरिका को भगाने का रास्ता अभी नसीब नहीं होगा। अब ईरान का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है, बल्कि 14वें आसमान पर पहुंच चुका है। अगर हम बात करें तो तेहरान के सरकारी गलियारे से आ रही खबरें साफ गवाही दे रही हैं कि ईरान किसी भी ऐसी कागजी समझौते पर दस्तखत नहीं करेगा जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय समूता या राष्ट्रीय संप्रभुता को, आत्मसम्मान को रत्ती भर भी ठेस पहुंचाए। अमेरिकी गोदी मीडिया भले ही सुबह शाम चिल्ला चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैला रही हो कि 60 दिनों का अस्थायी सीज फायर समझौता लगभग पक्का हो गया है, लेकिन ईरान की जो न्यूज एजेंसी ने साफ शब्दों में कह दिया कि बेटा अभी तेहरान बहुत दूर है।
ईरान ने तो मध्यस्थता कर रहे पाकिस्तानी चैनलों को भी साफ कर दिया कि जब तक हमारी शर्तें पूरी नहीं होंगी हम किसी समझौते को घास नहीं डालेंगे। ईरान का ये आक्रामक और बेखौफ रुख बता रहा है कि वो अमेरिकी धमकियों के सामने लोहे का चना साबित होने वाला है, जिसे चबाते चबाते अमेरिका के सारे दांत टूट जाएंगे। अब जरा डोनाल्ड ट्रंप के दिमागी संतुलन और दिवालेपन पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, ट्रंप ने जो शर्तें मेज पर रखी हैं उन्हें सुनकर किसी भी समझदार इंसान को तो सिर्फ हंसी आ सकती है। वो चाहते हैं कि ईरान अपना पूरा परमाणु कार्यक्रम हमेशा के लिए कबाड़ की दुकान में बेच दे। दुनिया के सबसे संवेदनशील मुद्दे यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिकी युद्धपोतों के लिए बिना किसी रोक टोक के खोल दे और समुद्र की सेना से अपनी सारी बारूदी सुरंगें हटा ले। ट्रंप साहब तो तेहरान पर ऐसे हुक्म चला रहे हैं जिससे ईरान उनकी पुरानी बपौती या जागीर हो, लेकिन ट्रंप को शायद ये रत्ती भर भी अंदाजा नहीं कि उनका ये सीमा लांघता पागलपन खुद उनके लिए और उनकी हुकूमत के लिए आत्मघाती सुरंग साबित होने वाली है। ईरान का खुफिया दास्ताना और एलीट कमांडर्स फोर्स इसी फिराक में बैठी रहती है कि कब ट्रंप लाल रेखा पार करें और कब उन्हें उनकी असली औकात दिखाई जाए। अमेरिका की नीयत में खोट आज क्या नहीं है, इसकी फितरत ही मुंह में राम और बगल में छुरी वाली रही है। एक तरफ तो वॉशिंगटन दुनिया के सामने शांति वार्ता की मेज सजाने का ढोंग करता है, दूसरी तरफ पीठ में खंजर घोंपने की अपनी पुरानी आदत को बाज नहीं आ रहा। शुक्रवार की अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के खिलाफ इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत नए और बेहद कड़े प्रतिबंध की झड़ी लगा दी। इस बार हांगकांग की कंपनियां बेकसूर कंपनियों पर गाज गिर गई है जी। सिर्फ इसीलिए गिरी है क्योंकि वो ईरान का वैध तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रही थी। अमेरिका का ये पाखंडी और क्रूर चरित्र पूरी दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री ने मिलकर ईरान के खिलाफ भीषण युद्ध का ऐलान किया, करीब 900 से ज्यादा हवाई हमले सिर्फ शुरुआती 12 घंटों में किए और टॉप लीडरशिप का सफाया कर दिया अमेरिका ने, इंक्लूडिंग तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनी। अमेरिका बहुत उत्साहित था, इजराइल भी उत्साहित था। उनको लगा कि हफ्ते 2 हफ्ते में इस युद्ध को खत्म कर देंगे। टॉप लीडरशिप के सफाई के बाद, आयतोला अली खामेनी के जाने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान के तख्तो-ताज पर बैठे। अमेरिका के डर की वजह से, इजराइल के डर की वजह से, और उसके बाद हम अपनी सरकार वहां बनाएंगे। जैसा अमेरिका ने, सो कॉल्ड डीप स्टेट ने, जैसा भी आप कह सकते हैं, इसको आप जैसे भी ले सकते हैं, बांग्लादेश में किया, जैसे ये इस डीप स्टेट ने इमरान खान के साथ पाकिस्तान में किया। एक कठपुतली बिठाई, शहबाज और मुनीर, और दोनों कैसे कठपुतली की तरह नाचते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, ये आपको बेहतर तरीके से पता है। तस्वीरें आपने देखी पिछले 1.5 साल जब से अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कमान ट्रंप ने संभाली। तो मकसद तो यही था कि ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में 3 महीने हो चुके हैं, कुछ नहीं हो पाया। कह रहे थे ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करेंगे, नेतृत्व को खत्म करेंगे और पूरे मिडिल ईस्ट से ईरान का टेरर खत्म कर देंगे। ट्रंप को भ्रम था कि उनकी हाईटेक मिलिट्री, 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, मिसाइलें और इजराइल जैसी ताकत इस रीजन में मिलकर ईरान को 48 घंटे में मटिया मेट कर देंगे। लेकिन ना तो ईरान मटिया मेट हुआ और ना ही रिजीम चेंज हुआ, क्योंकि ट्रंप भूल गए कि ईरान कोई इराक, लीबिया, वेनेजुएला, क्यूबा, कनाडा नहीं है। ईरान एक ऐसा देश है जो सदियों से जंग लड़ने में महारत रखता है, खासकर असिमेट्रिक वॉरफेयर। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान ने अपने पूरे अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के दरवाजे खोल दिए। आयतोला अली खामेनी के मारे जाने के बाद मोज़ैक डॉक्ट्रिन लागू कर दिया। हजारों की तादाद में ड्रोन, सुसाइड मिसाइल्स एक साथ इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आग के गोले की तरह बरसने लगे।
ट्रंप का जो भ्रम आसमान पर था वो ईरान की पहली ही जवाबी कार्रवाई में जमीन पर गोते लगा रहा था। ईरान ने ट्रंप के किन किन मकसद को मिट्टे में मिलाया है यह भी आप जल्दी से देख लीजिए। मकसद था ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाएंगे। हकीकत यह है ट्रंप अब ईरान की शर्तों पर सीजफायर करने को तैयार है। मकसद था ईरान पर हमला करके नक्शे से मिटा देंगे, भूगोल बदल देंगे। हकीकत यह है कि दोगुनी ताकत से ईरान ने पलटवार किया। मकसद सबसे प्राइम, ईरान में रिजीम चेंज कर देंगे। अमेरिका समर्थित कोई सरकार बनाएंगे जिसको नाम देंगे कि ये ईरान की लोकतांत्रिक सरकार है, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार। सो कॉल्ड लोकतांत्रिक सरकार जो पाकिस्तान में चल रही है, जिस पर शाहबाज और मुनीर बैठे हो, वो उसको अमेरिका इलेक्टेड गवर्नमेंट बताता है, लेकिन जबकि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वही काम करना चाहते थे यहां पर। और हकीकत यह कि आयतुल्ला अली खामनेई से ज्यादा कट्टर मोज्तबा खामनेई को कमान दे दी गई। मकसद था ईरान में जनाक्रोश को भड़काएंगे, लेकिन हकीकत में जंग की वजह से ईरानी अमेरिका के खिलाफ ही एकजुट हो गए। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने अपनी खिज मिटाने के लिए ईरान पर एक और मनगढ़ंत और जासूसी थ्रिलर जैसा आरोप मढ़ दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग का दावा है कि उन्होंने अली मजद सपेर नाम के एक शख्स के नेतृत्व वाला बहुत बड़े ईरानी जासूस नेटवर्क को नेस्तनाबूद कर दिया, जो अमेरिकी कंपनियों का मुखौटा पहनकर उनके $7 करोड़ की जालसाजी कर रहा था और टॉप सीक्रेट मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुराकर सीधे ईरानी सेना को सप्लाई कर रहा था। अब इस हॉलीवुड माकड़ा कहानी में कितनी सच्चाई और कितनी अमेरिका का पुराना प्रोपेगेंडा है ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन अमेरिका इस फर्जी कहानी को दुनिया भर में मीडिया में ऐसे परोस रहा है जैसे उसने दुनिया को किसी बहुत बड़े काल्पनिक विलन से बचा लिया हो। इस महाजंग और बारूदी धुएं के बीच बैक स्टेज पर और दिलचस्प खतरनाक खिलाड़ी खिचड़ी पक रही है। वॉशिंगटन के बंद और खुफिया कमरों के बीच इजराइल और लेबनान के उच्च सैन्य अधिकारियों के बीच गुपचुप और सीधी मुलाकात कार्रवाई हुई है। अमेरिकी रक्षा उप प्रमुख एल्ब्रिज कोल्बू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात के कसीदे पढ़ते हुए ऐसे बेहद रचनात्मक बताया, लेकिन यहाँ एक बड़ा और सुलगता हुआ सवाल उठ रहा है कि जब आग मूल रूप से ईरान और अमेरिका के बीच लगी हुई है तो अमेरिका लेबनान और इजराइल को पेंटागन में बिठाकर कौन सा नया तीर मारना चाहता है। साफ है अमेरिका खुद तो इस तबाही की आग में कूदना चाहता ही है, साथ ही पूरे वेस्ट एशिया को भी अपनी इस सनक की भट्टी में झोंक देना चाहता है। इतना ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन को सीधे फोन घुमाकर इस सुलगते हुए माहौल की तापमान को 100 डिग्री के पार पहुंचा दिया। अमेरिका इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उस शातिर और बूढ़े शिहार जैसी तरह बेहद बर्ताव कर रहा है जो खुद के सामने शिकार की औकात नहीं रखता, लेकिन जंगल के दूसरे जानवरों को आपस में लड़वाकर अपना पेट भरने की फिराक रहता है। अब अमेरिका की पूरी कोशिश है कि लेबनान, सीरिया और इजराइल मिलकर ईरान की चौतरफा घेराबंदी कर दे ताकि सनकी ट्रंप अपने चुनावी और राजनीतिक सनक पूरी दुनिया के सामने पूरा मौका मिल सके। लेकिन अमेरिका इतिहास के उस सुनहरे सबक को भूल नहीं पा रहा जो दूसरों के लिए जो कुआं खोदता है एक दिन खुद ही उस गहरे कुएं में दफन हो जाता है। अब जरा अमेरिका के सबसे लाडले और नाजायज मोहरे यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कारनामे देख लेते हैं, जिन्होंने गाजा में फिर से कत्लेआम का नया लाइसेंस जारी कर दिया है। नेतन्याहू के एक सार्वजनिक मंच पर खुलेआम सीना ठोक कर कहा कि गाजा की पट्टी के 60% हिस्से पर सेना के पूर्ण नियंत्रण के बाद अब उन्होंने फौज का आदेश दे दिया है, जिसे बढ़ाकर तुरंत 70% किया जाएगा। पिछले साल अक्टूबर 2025 में अमेरिका की ही मध्यस्थता से ये युद्ध विराम के ऐतिहासिक समझौते की धज्जियां सरेआम उड़ाते हुए इजराइल जो ये मौत का तांडव कर रहा है, उसे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस लॉबी का पूरा और अंधा आशीर्वाद मिला हुआ है। वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि अमेरिकी हुक्मरान दुनिया में शांति नहीं, सिर्फ लाशों का ढेर देखना चाहते हैं। नेतन्याहू की इस असामान्यवन और खूनी फैसले ने गाजा के बेकसूर जनता पर जो मानवीय संकट मंडरा रहा है उसकी कल्पना मात्र से रूह कांपती है। गाजा के करीब 22 लाख लाचार फिलिस्तीनी अब
सिर्फ और सिर्फ 109 वर्ग किलोमीटर में एक बाड़े नुमा छोटे से दायरे में भेड़ बकरियों की तरह सिमट कर रह जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीज फायर लागू होने के बाद से 7 महीनों के भीतर ही इजराइल ने 922 से अधिक मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें से यूनिसेफ के मुताबिक 219 सिर्फ छोटे बच्चे थे। सन 2023 से लेकर अब तक कुल 73,000 फिलिस्तीनी अमेरिकी हथियारों की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिका जो दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढोल पीटता है, इस नरसंहार पर बेशर्मी से तालियां बजा रहा है। अमेरिका की एक खामोशी उसके चेहरे पर ऐसा बुधियाना या बेबुनियाद दाग है जिसे इतिहास कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान इस पूरी खूनी ड्रामे को और दोहरे खेल को बहुत बारीकी और ठंडे दिमाग से देख रहा है। तेहरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता और उसके खतरनाक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल मिलकर उनके खिलाफ क्या चक्रव्यूह रच रहे हैं। खुफिया सूत्रों ने आ रहे इनपुट्स के मुताबिक ईरान की सेना हाथ पर हाथ धरे किसी चमत्कार का इंतजार नहीं कर रही। ईरान अपनी हजारों की संख्या में मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का रुख सीधे मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजराइल के तेल अवीव की तरफ सेट कर दिया है। ईरान का गुस्सा इस कदर उफन रहा है कि अगर ट्रंप ने अपनी जिद और पागलपन की सीमा को पार किया तो ईरान के आत्मघाती दस्ते सीधे व्हाइट हाउस और ट्रंप के वजूद को मिटाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये जंग अब सिर्फ बयान और प्रतिबंधों की नहीं बल्कि वजूद को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। पूरी कहानी का अगर निष्पक्ष विश्लेषण दिया जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच का यह ऐतिहासिक टकराव अब उस खतरनाक मुकाम पर आ पहुंचा है जहां से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिका अपनी बेतहासा सैन्य ताकत, डॉलर की हेकड़ी और आधुनिक हथियार के घमंड में पूरी तरह अंधा हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपने अटूट आत्मसम्मान, धार्मिक कट्टरता और बेखौफ आक्रामकता के बल पर अमेरिका के इस साम्राज्यवादी घमंड को समुद्र में डुबोने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप का सर चढ़कर बोलता पागलपन और पेंटागन को उकसाने वाली राजनीति ने इस खूबसूरत दुनिया को एक ऐसे महाविनाशकारी युद्ध की भट्टी की तरफ धकेल दिया जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ राख और बर्बादी की शक्ल में निकलेगा। अब आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि ये बेहद दिलचस्प होगा कि जब अमेरिकी विदेश मंत्रालय यानी स्टेट डिपार्टमेंट के नेतृत्व में राजनीतिक बातचीत का नया दौर शुरू होगा, तो क्या सनकी ट्रंप अपने साथ नगाती पागलपन के पैर पीछे हटाएंगे या फिर ये सनकी राजा पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ झोंक देगा। लेकिन एक बात तो पूरी दुनिया ने गांठ बांध ली है, अगर इस बार तेहरान पर एक भी बम गिरा तो ईरान अमेरिका को समुद्र और जमीन पर ऐसा सबक सिखाएगा जिसकी वॉशिंगटन ने आने वाले हुक्मरानों ने अपनी चौधराहट करना हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।